हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 7.2 पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्नावली भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रश्नावली 6 पूरी पढ़ोगे और प्रश्नावली 6 जो है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखो, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर टोटल 10 संख्याएं हैं और उनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल भी किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड में आपको समझाया है कि कुछ संख्याएं होती है जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वो कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं और इन्हीं का हमें इन संख्याओं में क्या करना है? भाग देना है। और जब हम इसको भाग देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 64 है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो मुझे किस किस का भाग देना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें से मुझे इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले मुझे देना होगा 2 का। तो पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इसमें 2 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें इसके पीछे देखो कितना है? 4। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो मैं इसमें 2 का भाग दूंगा। तो 64 में मुझे 2 का भाग देना है। 2 त्रिया 6, 6 में से 6 गया 0, आगे संख्या उतारी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, भाग पूरा पूरा गया। कितनी बार गया? 32 बार। तो 32 हमें यहाँ लिखना। अब वापस हमें चेक करना, क्या इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कितना है? 2 है और 2 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो अब 32 में हम 2 का भाग देंगे। तो 32 में अब हमें 2 का भाग देना है। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, उतारा 2, 6 दूनी 12, गया भाग कितनी बार? 16 बार। तो 16 हमें यहाँ लिखना है। अब चेक करना है वापस 2 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। जब तक 2 का जाता है 2 का भाग देते रहना है ना। तो अब यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो ये 16 हो गया। 8 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 2 का पहाड़ा जब मैं 8 बार बोलता हूँ, 2 अट्टे 16, तो 8 हमें यहाँ लिखना है। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 4 बार जा रहा है, 4 यहाँ लिखना है। फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार, वो यहाँ लिखना है। फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार? 2 एकम 2। तो जब यहाँ 1 आ जाता है तो हमारा जो है ये अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इसका 64 का घनमूल बताना है। और घनमूल कैसे निकालते हैं तो इसको ध्यान से समझना। पहले प्रश्न को देखो मैं बड़े आराम से समझाता हूँ, फिर प्रश्न थोड़े फास्ट समझाता हूँ, है ना। तो पहला प्रश्न आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये जो 64 है इसका मुझे घनमूल ज्ञात करना है। तो 64 का घनमूल के ये घनमूल का निशान होता है। यहाँ पर हमें 3 लिखते हैं और खाली जब ऐसा डब्बा बनाते हैं तो ये होता है वर्गमूल का निशान। तो यहाँ छोटा 3 लगाते हैं तो ये होता है घनमूल का निशान। अब घनमूल होता क्या है इसको भी समझ लो आप। जैसे मैं संख्या 1 की घात 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 1 का गुणा 3 बार करना, ठीक है। तो गुणा करने पर भी कितना आता है? 1 आता है। फिर 2 का घन करता हूँ, इसको हम 2 का घन पढ़ते हैं। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये जो 8 है वो आपकी घन संख्या है। लेकिन जो ये 2 है, केवल दो जो है वो है आपका 8 का घनमूल। किसका? ये जो 2 है वो है 8 का घनमूल। अब ये निशान आया कैसे? ये वाला निशान आया कैसे? तो ध्यान रखना कि जैसे मान लो मेरे पास x की घात 3 है और बराबर इधर 8 है, ठीक है। तो ये घात 3 जब बराबर के इधर आती है तो ये घन है, तो इधर आके वो घनमूल बन जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, x की घात 3 जब इधर आता है, तो जब ये इधर आता है घात 3 तो ये घनमूल बन जाता है, ठीक है। तो ये घनमूल का निशान आपको याद रखना है। अब हमें इस 64 का घनमूल ही ज्ञात करना है। और वो कैसे ज्ञात करना है तो इसको समझ लो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, है ना। तो ये जो 64 है इसको हमें इसमें लिखना है और ये किसका निशान है? घनमूल का निशान है। संख्या कितनी है? 64, ठीक है। अब मैंने क्या करा? इस 64 के अभाज्य गुणनखंड करे। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आप 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
जब हम इनको गुणा करेंगे तो वापस मुझे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। अब ये कब हटता है, ध्यान रखना, ये निशान कब हटता है, जब 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखो यहाँ 3 का जोड़ा बना, एक यहाँ 3 का जोड़ा बना। जब 3 का जोड़ा बनता है तो ये निशान हट जाता है और वो संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। यानी ये 3 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, इसमें भी 3 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ गया, और इनके बीच में किसका निशान है, गुणा का। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, तो ये 4 जो है 64 का घनमूल कितना है, 4। ये याद रखना। आपको फिर लास्ट में फाइनल ऐसे लिखना है, ये जो 64 का घनमूल है वो कितना है, 4 है। ये आपका लास्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना ही चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो अगला वाला प्रश्न समझ लेना, ठीक है। तो अगली संख्या है 512। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है, सम संख्या है। तो 512 में हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, आगे उतारा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, आगे उतारा 2, 6 दूनी 12। कितनी बार गया भाग, 256 बार। तो किसका भाग दिया हमने, 2 का। कितनी बार गया, 256 बार गया। अब वापस इसमें 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 6 है। अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 2 एकम 2, आप भाग दे के चेक करना है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। क्या वापस 2 का जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि पीछे 8 है, ठीक है। 2 का देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, वापस 2 का जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब इसमें 3 3 के हमें जोड़े बनाने, ठीक है। तो हमें किसका वर्ग घनमूल ज्ञात करना है, 512 का। तो इसके लिए हमें ऐसा एक निशान याद होना चाहिए। ये घनमूल का निशान है, किसका निकालना है, 512 का। अब मैं 512 को कैसे लिख सकता हूँ, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें हमें इसको लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बना, फिर अगला जोड़ा, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद फिर एक जोड़ा और बना, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये एक जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया, एक जोड़ा बना इसमें, फिर 2 बाहर आ गया, फिर एक जोड़ा बना, फिर 2 बाहर आ गया। अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो गुणा कितना आया, 8। इसका मतलब ये जो आपका 512 का घनमूल है वो कितना है, 8 है। ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना आना चाहिए। तो अगली संख्या है 10,648। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके लिए, 10,648। पहले हमें किसका भाग देना है, 2 का, क्योंकि पीछे 8 है। तो 10,648 में हम भाग देंगे 2 का। 5 दूनी 10, पीछे बचा 0, उतारा 6, 3 दूनी 6, पीछे बचा 0, उतारा 4, 2 दूनी 4, पीछे बचा 0, उतारा 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो उत्तर कितना आया, 5,324। तो उत्तर आया 5,324। अब वापस चेक करना है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 का भाग है ना, क्योंकि पीछे 4 है। अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आपको भाग देना है, ठीक है। चलो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 2 है। 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 2 त्रिया 6, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला है, तो अब इसमें किसका भाग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पीछे 1 है तो हम चेक करेंगे इसमें 3 का जाएगा क्या, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो ये जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो 8 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 आ गया, 8 आया ही नहीं। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाने वाला है। तो चलो 3 का भाग नहीं देंगे। 5 का जाएगा क्या इसमें, 5 का कब जाता है, जब पीछे 5 हो तभी 5 का जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। तो छोड़ो, 5 का भी नहीं जाना। 7 का हम चेक कर लेते हैं भाग देकर, क्या भाग पूरा पूरा जाता है क्या। तो देखो 7 एकम 7, एक बार गया, पीछे बचा आपके 8, ठीक है। अगली संख्या हमने उतारनी पड़ेगी। अगली संख्या क्या है, 3। अब
7 नम 63, 8 नम 72, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 बार बोल सकते हैं पढ़ा, तो 8 नम 72। पीछे अब 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। अगली संख्या उतारी 1, तो अब आगे भाग नहीं जाने वाला है ना, इसलिए अब हमें किसका देना है, 7 का, क्योंकि इसमें 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, इसलिए अब हम इसमें भाग देंगे 11 का। 1331 में 11 का भाग, तो 11 एकम 11, पीछे बचा 2, ठीक है। अगली संख्या उतारी 3, 11 दूना 22, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारी 1, 11 एकम 11, तो भाग पूरा पूरा गया। कितनी बार गया, 121 बार। किसका भाग दिया, 11 का, कितनी बार गया, 121 बार। वापस इसमें अब 11 का चेक करो, तो 11 में इसमें 121 में हम भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, पीछे बचा 1, आगे उतारा 1, तो 11 एकम 11, कितनी बार भाग गया, 11 बार भाग गया। फिर 11 में 11 का 11 एकम 11, एक बार भाग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, हमें किसका घनमूल ज्ञात करना है, हमें घनमूल करना है 10,648 का। इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11 गुणा 11। इसका एक जोड़ा बना 2 बार आ जाएगा, इसका एक जोड़ा बना 11 बार आ जाएगा। 11 और 2 का गुणा 11 दूना कितना होता है, 22, है ना। यानी कि जो हमने 10,648 का घनमूल निकाला वो कितना आया, 22 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है 27,000। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 में 0 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 में पीछे क्या आया, 0। इसका मतलब इसमें भाग जाएगा, 2 का भाग देना है अपने को। तो मैं सीधा दे रहा हूँ इसमें, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और ये 2 0। फिर 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर 2 का भाग, 2 त्रिया 6, फिर 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। लेकिन अब इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि पीछे कितना आ गया, 5। तो क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, चेक करते हैं। 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, है ना। 13 और 5 18। अब 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अब हम इसमें 3 का भाग देंगे, किसमें, 33 75 में। तो 3 एकम 3, बचा 0, आगे उतारा 3, 3 एकम 3, बचा 0, आगे उतारा 7, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, आगे उतारा 5 और 5 त्रिया 15। गया पूरा पूरा भाग, कितनी बार गया, 3 का भाग गया 1125 बार। क्या अब भी 3 का जाएगा क्या, जोड़ के देखो, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 त्रिया 9, पीछे बचा 2, ठीक है। 7 त्रिया 21, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। क्या अभी भी 3 का जाएगा क्या, जोड़ो इनको, 7 5 12, 12 3 15, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 त्रिया 15। क्या अब भी जा रहा है, अब नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। अब भाग नहीं जा रहा, तो अब किसका जाएगा, पीछे 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब हमें क्या करना, घनमूल ज्ञात करना, ठीक है। घनमूल ज्ञात करते हैं। तो देखो अब क्या करना, इस 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 27,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का जोड़ा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 और उसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5। तो एक जोड़ा बना, 2 बार आ गया, एक जोड़ा और बना, 3 बार आ गया, 5 का जोड़ा बना, 5 बार आ गया। गुणा करो, 2 त्रिया 6, अब 6 का गुणा 5 से, 6 पंजे 30, यानी कि जो ये आपका 27,000 है इसका घनमूल कितना है, 30 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 15,625। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड 15,625 का।
अब क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि पीछे 5 आ गया और ये विषम संख्या है, तो क्या इसमें 3 का जाएगा क्या, चेक करते हैं। इन सबको जोड़ो, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 17। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है 17 और 17 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब पीछे 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देते हैं, मैं सीधा दे देता हूँ। 5 3 15, 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 छंग 30, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का जाएगा 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब हमें किसका घनमूल ज्ञात करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है 15,625 का। अच्छा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा, जोड़ा बनता है क्या, 3 का एक जोड़ा बना 5 बार आ गया, 3 का एक जोड़ा बना 5 और बार आ गया, इन दोनों का गुणा करो 5 25। ठीक है, तो इसका मतलब 15,625 का जो घनमूल है वो कितना है, 25 है। अगला नंबर है 13,824। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। पीछे 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, मैं 2 का भाग दे देता हूँ। आप भी कॉपी में भाग दो, वीडियो को पुश करो, भाग दो, उत्तर आता है या नहीं आता चेक करो, है ना। तो 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आप वापस 2 का दोगे, पीछे 2 है, सम संख्या है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12। वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग क्योंकि पीछे 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2। अब यहाँ हासिल टूटी 0 लगेगा, इसको समझना आप, 216, इसमें हमें 2 का भाग देना। ठीक है, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0। अगला नंबर उतारा 1, लेकिन क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 6 को भी उतारना पड़ेगा। तो डबल एरो जब हम नीचे उतारते हैं, 2 संख्याओं को जब एक साथ नीचे उतारते हैं तो उससे पहले यहाँ 0 लगता है। अब भाग जाएगा 2 8 16, ऐसे ये भाग होगा, है ना। तो यहाँ आएगा 108। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14। लेकिन अब देखो, अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा इसको समझना आप। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा, 3 का। 3 नम 27, 3 त्रिया 9, फिर 3 एकम 3। तो ये हमारा इतना बड़ा, ये इसको हमें हल करना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका घनमूल। ठीक है, तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, है ना। तो ये हो गया 13,824। आप इसको पूरा करना, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। 2 का जोड़ा बना, 2 बार आ गया। फिर 2 का जोड़ा बना, 2 बार आ गया। फिर 2 का जोड़ा बना, 2 बार आ गया। अब 3 का जोड़ा बना, तो अब क्या होगा, 3 बार आ जाएगा, है ना। अब इन सबको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 का गुणा 3 बार, 8 त्रिया 24, तो गुणा करने पर आया 24। यानी इसका मतलब है कि ये जो आपका 13,824 है, इसका घनमूल कितना आएगा, इसका घनमूल आएगा 24। ये उत्तर होगा अपना। चलो अगला नंबर है 1,10,592। तो इसको हमें अब अभाज्य गुणनखंड से हल करना है। कितना है, 1,10,592। किसका भाग जाएगा, 2 का। तो एक बार तो मैं भाग दे के बता देता हूँ आपको, फिर सीधा भाग दूंगा। इसमें हमें 2 का भाग देना है क्योंकि पीछे 2 है। तो ये हुआ 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, उतारा 0। फिर 5 दूनी 10, बचा 0, अगली संख्या उतारी 5, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारी 9, 9 दूनी 18। ठीक है, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारी 2, 6 दूनी 12।
तो अब हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 55,296 बार भाग गया इसका। फिर वापस अब 2 का भाग देंगे क्योंकि पीछे 6। अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप भाग देना, वीडियो पॉज करना और आराम से चेक करना भाग दिया, सही दिया या नहीं दिया। तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12 और फिर 2 का भाग इसमें जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12 और पीछे बचा 1, तो यहाँ पीछे 1 बचा, 6 दूनी 12, पीछे 1 बचा यहाँ, तो ये हो गया 9 दूनी 18। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का जाएगा, 2 त्रिया 6, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। लेकिन अब इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा भाग गड़बड़ हुआ इसमें, यहाँ आएगा 6 दूनी 12, है ना। तो आप भी भाग सही तरीके से करना। चलो ठीक, अब वापस इसमें 2 का ही जाएगा क्योंकि पीछे 6 है। तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 का जाएगा, 4 दूनी 8, 2 त्रिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ 6 दूनी 12। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0, 8। भाग बताया था 108 का मैंने। फिर 2 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7, 2 नम 27, सॉरी 2 साते 14, ठीक। अब किसका जाएगा, इसमें 3 का। ये उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा बड़ा है इसमें ना, तो अब आप इसको ध्यान से समझना। अब 2 नम 27, 9 बार। फिर 3 का जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, आप जो पहले मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो ये जो हमारा घनमूल हमने निकाला है 1,10,592 का, ठीक है। तो इसमें 3-3 के जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, तो 3-3 के जोड़े बन रहे हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। क्या क्या बाहर आएगा इसमें, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 3 से गुणा, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 त्रिया 48। तो जो 1,10,592 है उसका घनमूल कितना आएगा, 48। अगला नंबर है 46,656। क्या करना, अभाज्य गुणनखंड 46,656। देखो प्रश्न जितने ज़्यादा होंगे हमें उतना ही अधिक समझ में आएगा, इसलिए प्रश्न अधिक हो उसकी चिंता मत करो, आप सवाल मिलाते रहो, है ना। तो 2 का भाग इसमें जाएगा, अब कॉपी में भाग दो, मैं इसमें भाग देता हूँ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर यहाँ बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब फिर 2 का जाएगा, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, फिर 2 त्रिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 नम 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 नम 18। लेकिन अब आपके इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, ठीक है। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, 3 त्रिया 9। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 3 एकम, सॉरी 2 का नहीं 3 का, माफ करना, 3 का जाएगा। तो यहाँ पर भाग जाएगा अब 8 त्रिया 24, पीछे बचा 2, देखो भाग गलत हुआ, 729 में 3 का भाग देना आपने को ना। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 4 त्रिया 12, यस अब आएगा सही उत्तर। 3 त्रिया 9, यहाँ आएगा 343, सॉरी 243, ठीक। अब भाग देना है 3 का, तो 8 त्रिया 24 और 3 एकम 3, अब भाग सही गया। अब 3 का देंगे इसमें, 3 दूनी 6,
पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, फिर 3 का जाएगा 3 नम 27, फिर 3 का जाएगा 3 त्रिया 9, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। अब अपना भाग कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। तो देखो 46,656 का हमें चाहिए घनमूल। तो इसमें 2 का जोड़ा बना 2 बार आ गया, 2 का जोड़ा बना 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 बार आ गया, फिर 3 का जोड़ा बना 3 का बार आ गया। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36। तो 46,656 का जो घनमूल है वो कितना आया? 36। अगला नंबर है 1,75,616। तो इसको अब समझना है हमें। 1,75,616। तो देखो क्योंकि पीछे 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो हम 17 में 2 का भाग देंगे। 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर देखो यहाँ पर इसको समझना, इसका भाग आपको आना चाहिए। मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। देखो 8 दूनी 16, पीछे बच गया 1, अगली संख्या उतारी 5, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारी 6, 8 दूनी 16, बचा 0, अगली संख्या उतारी 1। लेकिन क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हमें इस 6 को भी नीचे उतारना पड़ेगा, और मैं एक साथ डबल एरो यानी डबल नंबर नीचे उतार रहा हूँ। तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगेगा, ये आपको समझना जरूरी है। अब भाग जाएगा 8 दूनी 16, ये आपको भाग आना जरूरी है। तो भाग कितनी बार गया? 8, 87,808 बार भाग गया, ठीक है। अब वापस 2 का देते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 त्रिया 6, 9 दूनी 18, फिर यहाँ बचा आपके 0, तो भाग जाने वाला नहीं है। अगला नंबर उतारने भी भाग नहीं जा रहा, तो हासिल टूटी 0 और 4 दूनी 8। तो ये आपको भाग आना जरूरी है, ठीक है। फिर से 2 का भाग देना है इसमें, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर वापस 0 आएगा, हासिल टूटी 0 है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। फिर 2 नम 18, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 का गया, 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर इसमें वापस 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे संख्या वही आ रही है, सम संख्या आ रही है, तो सम 2 का ही भाग हमें देते रहना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1 और 6 दूनी 12। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 त्रिया 6, 4 दूनी 8, 2 त्रिया 6। लेकिन अब आपके इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें सीधा भाग जाएगा 7 का, है ना। 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 के पहाड़े में आते नहीं, 5 आने वाला है नहीं, 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 5 होना जरूरी है। तो अब हमें 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो 4 बार भाग जाएगा 7 चौक 28। अब पीछे बचा आपके 6, तो ये हो गया 7 नम 63, ठीक है। फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो ये अपना आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट हुआ है। अब क्या करना? अब सीधा इसका उत्तर निकालना। तो देखो 3 3 के जोड़े बनो, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। तो ये जो 1,75,616 है, इसका घनमूल जो है, ठीक है, वो क्या आया कि भाई आपको पहले ये पूरी संख्या गुणे में लिखनी है घनमूल में, ठीक है। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, तो 2 बार आएगा, फिर यहाँ से भी 2 बार आएगा, यहाँ से भी 2 और 7 भी बार आएगा। इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा आप 7 से, 8 7 56, 56। तो इसका जो घनमूल है वो कितना आया? 56 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अंतिम नंबर है 91,125, ठीक है, 91,125। क्या करना?
घनमूल यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करते हैं। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिया 9। अब यहाँ पर अगली संख्या 2 उतरेगी तो यहाँ हासिल त्रुटि 0 आएगा, ठीक है। और 3 त्रिया 9 तो पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। अब देखना है इसमें वापस 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3, हासिल त्रुटि 0, 3 एकम 3, फिर 7 उतरेंगे तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15, ठीक है। अब वापस इसमें 3 का जाएगा, 5 2 7 7 1 8 और 1 9, बिल्कुल जाएगा। 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1 तो 3 त्रिया 9, अब पीछे बचे 2 तो 7 त्रिया 21, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15, वापस जा रहा है 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। अब 2 और 5 और 2 7 8 9, फिर से जा रहा है 3 का भाग देंगे, 3 त्रिया 9 और पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15, फिर जा रहा है आपके इसमें 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। लेकिन अब आपके 3 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका जा रहा है? 5 का, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो ये आपके कंप्लीट हो गया। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। तो ये जो 91,125 है, इसका जो घनमूल है वो क्या आएगा? देखो 3 बाहर निकलेगा, 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करो इनको, 3 त्रिया 9 और 9 पंजे 45। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 45 प्रश्न संख्या 2 है, बताइए सत्य या असत्य। तो हमें सत्य असत्य बताने हैं। तो पहला प्रश्न देखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। तो सम विषम तो आपको पता है, सम विषम क्या होता है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, है ना। तो अगर मैं 1 3 5 7 और 9 की बात करूँ तो ये आपकी विषम संख्या है। फिर 2 4 6 8 की बात करूँ तो वो सम संख्या है, 0 भी सम संख्या है। तो अब हमें बताना है कि अगर मैं कोई विषम संख्या लूँ, जैसे मान लो मैं 3 लेता हूँ और उसका क्या करूँ? घन, यानी 3 की घात 3, यानी 3 का गुणा 3 बार करूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो उत्तर कितना आया? 27। तो मैंने विषम संख्या ली, इसके पीछे कितना आया? 7, तो 7 आता है विषम संख्या में। तो विषम संख्या का घन किया तो मुझे क्या मिली? विषम संख्या, विषम संख्या मिली। जबकि ये कह रहा है क्या विषम संख्या का घन सम होता है क्या? कैसे हुआ? विषम हुआ, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। तो इस कथन का हम उत्तर लिखेंगे असत्य। अगला देखो, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये कथन आपका सत्य है। कैसे? कोई भी घन संख्या होगी तो उसका जो पूर्ण घन होगा, है ना, किसी भी संख्या का पूर्ण घन, उसमें जीरो वाली संख्या है मान लो, तो उसमें 3 6 9 ऐसे जीरो होने चाहिए तो वो पूर्ण घन हो सकती है। जैसे मान लो 10 है, तो अगर मैं 10 का घन करता हूँ तो 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो गुणा करता हूँ तो कितना आया? 1000। तो इसके पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी वो 2 जीरो पर कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा कथन हो गया सत्य। फिर अगला देखो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो सी क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि अगर आप 15 का वर्ग करो, किसका वर्ग करो? 15 का वर्ग करो, तो 15 का वर्ग का मतलब होता है 15 गुणा 15, कितना आएगा? 225 आएगा। लेकिन अगर आप 15 का घन करते हो, घात 3 करते हो, तो इसका मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15, तो इसका 3325 लगभग इतना आता है। आप गुणा करना कितना आता है? 25 नहीं 75, सॉरी 75 आता है। तो पीछे कितना आ गया? 75। जबकि ये कह रहा है कि हर बार कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो ये कथन असत्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 25 आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये कथन असत्य होगा। फिर ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता। क्यों भाई? 2 ले लो, अगर मैं 2 का घन करूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ? 8।
तो ये तो 8 पर समाप्त हो रहा है ना, तो ये भी कथन मेरा क्या हुआ, असत्य हुआ, 8 पर समाप्त हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये तो असत्य होगा। कैसे, देखो 2 अंकों की संख्या का आप घन करो, ठीक है, 2 अंकों की संख्या जैसे 10 का अगर मैं घन करता हूँ कितना आता है 1000, ये कितने अंक हुए, 4 अंक हुए, तो 3 अंक पर तो समाप्त हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई, क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होती है, फिर इससे बड़ी तो इससे ज़्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। फिर अगला देखो, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी असत्य, ये असत्य होगा, क्योंकि कम से कम 6 अंक हो सकते, 7 नहीं हो सकते, 7 या उससे अधिक तो होने के सवाल ही नहीं है, कम से कम 6 अंक होंगे, ठीक है, अधिक से अधिक भी 6 अंक की होगी। चलो, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या होती है क्या, तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर 1 अंक वाली संख्या का अगर हम घन करें तो उसका घन भी 1 अंक वाली संख्या होती है, तो ये कथन आपका सत्य हो सकता है। लेकिन सत्य कब हो सकता है, जब यहाँ 1 अंक यानी 1 का घन करूँ तो इसकी संख्या भी कितनी आई, 1 ही आई। लेकिन अगर मैं 2 का घन करता हूँ तो कितना आया, 8 आया। 3 का घन करूँ तो कितना आया, 27 आया। तो ये प्रश्न भी अभी कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं केवल 1 अंक की बात करूँ, एक संख्या की बात करूँ, ठीक है, तो उसका घन केवल 1 अंक का होता है। लेकिन अगर मैं 3 अलग अलग संख्याओं की बात करूँ तो उसका घन कितना होता है, 1 अंक से अधिक संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सत्य कब होगा, जब यहाँ 1 अंक की एक संख्या की बात करें और संख्या 1 की बात करें, है ना। और ये असत्य कब होगा, जब यहाँ 1 अंक की जगह यहाँ पर 2, 3 अगर ये आ जाते हैं तो ये कथन असत्य हो सकता है, ठीक है। तो ये असत्य और सत्य होने में थोड़ा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो सही नहीं आ रही है, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते। अब यहाँ खाली 1 अंक आता, एक अंक, तो इसके लिए तो ये सही है। लेकिन अगर 1 अंक कोई भी हो तो उसका तो घन 2 से अधिक अंक भी हो सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, अनुमान लगाकर इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। प्रश्न थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। कुल मिला के हमें इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करना है, सीधा ट्रिक से ज्ञात करना है। तो ट्रिक से कैसे ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसमें आपको 1 से 10 तक तो घन याद होने ही चाहिए, ये तो आपकी पहली शर्त है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई भी अगर मुझे किसी संख्या का घनमूल चाहिए तो पहला काम हमारा होगा उसके 3 के जोड़े बनाना। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 6, 4, 5, 3, 2, 6, ये एक संख्या है। तो उसका क्या करना, पहले तो 3 के जोड़े बनाना पीछे से। तो पीछे से 1, 2, 3 ये पहला जोड़ा बना, फिर 1, 2, 3 ये दूसरा जोड़ा बना। जैसे मान लो एक संख्या है 6, 4, 3, 2, तो क्या करना, पीछे से 3 अंकों के जोड़े 1, 2, 3, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप जोड़ा बना सकते हो, लेकिन पहले शर्त क्या है कि पहले 3 अंकों का जोड़ा बना दो, फिर ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब जितने जोड़े बनते हैं उत्तर भी उतने अंकों का आता है। अब मान लो मुझे अगर इसका घनमूल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो इसका उत्तर कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का आएगा। कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का आएगा। यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब पहला काम हो गया 2 से 2 जोड़े बनाना। जैसे अब इस प्रश्न को लेकर मैं समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखना। पहला है कि मुझे इसका अनुमान विधि से ज्ञात करना है कि घनमूल क्या होगा, सीधा डायरेक्ट बताना है। तो ये घनमूल का निशान हो गया। अब इसके सबसे पहले जोड़े बनाओ, तो ये 3 अंक हो गया, ये एक जोड़ा बना, फिर ये दूसरा जोड़ा बना, ठीक है। तो इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। अब वो उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, पहले जोड़े में हमें इकाई अंक देखना है। तो पहले जोड़े का इकाई अंक कितना है, 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, ठीक है। तो कैसे उत्तर दे सकते हैं अपन, पहली शर्त, अगर संख्या के पीछे 1, फिर 4, 5, 9 या आपके 0 दिखता है, 1, 4, 5, 9 या 0 दिखता है, तो पहला अंक आपके वही आ जाता है, जो अंक पीछे है वही आ जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो उत्तर में पहला अंक 1 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इसके अलावा
अगर मान लो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ठीक है। अगर 2 है तो हमें पीछे उत्तर 8 लिखना है। अगर यहाँ पीछे 3 है तो उत्तर हमें 7 लिखना है। अगर पीछे 7 है तो उत्तर 3 लिखना है, और पीछे अगर 8 है तो उत्तर 2 लिखना है। यानी इसका उल्टा, 2 है तो 8 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है। 2, 3, 7, 8 के केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पीछे 1 था तो यहाँ उत्तर 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब ये तो पहले जोड़े का उत्तर आया। अब दूसरा जोड़ा देखो कितना है, 1। तो यहाँ पर ये जो हमारे पूर्ण घन है, इन संख्याओं को देखना है कि 1 किसके बीच में आया। तो यहाँ पर देखो 1 और नीचे फिर चलेंगे तो क्या आया, 8 आया। बात समझ में आई। तो क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 11 हो गया। बात समझ में आई। इतना आसान है ये। 1331 का घनमूल कितना आया, 11 आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरे को समझो, दूसरा भी नहीं आया तो तीसरे को समझो, समझ में पक्का आएगा, गारंटी है, ठीक है। बी देखो, बी क्या है, बी हमारा है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, 4913 का घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहला काम पीछे से 3-3 अंकों के जोड़े बनाना। तो ये मेरा एक जोड़ा बन गया, फिर ये दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पीछे कितना है, 3। तो जब पीछे 3 हो तो मुझे उत्तर कितना लिखना है, 7 लिखना है। तो इसका उत्तर 2 अंकों में आएगा। तो पीछे यहाँ 3 है तो उत्तर क्या आएगा, 7। तो पीछे वाला अंक तो मेरा 7 आ गया। अब आगे वाला जोड़ा कितना है, 4। तो पूर्ण घन संख्या में देखो 4 किस किस के बीच में है, तो 4 1 और 8 के बीच में आएगा। 4 1 और 8 के बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, इस छोटी वाली संख्या का, जिसके बीच में आता है उसको हमें छोटी वाली संख्या का जो है चयन करना है। तो यहाँ छोटी संख्या कौन है, 1, और 1 का घनमूल कितना है, 1। तो ये ये घनमूल है इस तरफ, और ये घन है, ठीक है। तो इसका हमें घनमूल चाहिए। 1 का घनमूल कितना है, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो 4913 का घनमूल कितना आ गया, 17। ये भी समझ में नहीं आया, अगला वाला समझो। सी देखो, सी का क्या है हमारे पास में, सी है 12167। 12167। तो पहले हमें क्या करना, 3 अंकों का जोड़ा बनाना। बाद में जो 3 अंक नहीं है तो 2 अंकों का जोड़ा बना दो, ठीक है, बन गया। इसका उत्तर कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का, क्योंकि 2 जोड़े बने तो 2 अंकों में उत्तर आएगा। ये पहला और ये दूसरा। हमें पहले लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कितना अंक है, 7। तो अगर 7 आए तो हमें उत्तर कितना लिखना है, 3। तो यहाँ तो 3 आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा जोड़ा देखो कितना है, 12। तो पूर्ण घन में देखो 12 किस किस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ देखो 8 और 27 के बीच में आएगा, 12 आएगा। तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटी वाली संख्या कितनी है, 8। तो 8 का घनमूल कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया। अगला देखो, डी। डी है आपके 32,768। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 32,768। पहले तो आपके 3-3 के जोड़े बनाना, बन गए। उसके बाद में क्योंकि 2 जोड़े बने तो इसका उत्तर कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। तो पहला जो जोड़ा है उसके पीछे कितना आ रहा है, 8। तो अगर 8 आता है तो उत्तर कितना लिखना है, 2। तो यहाँ तो आ गया 2। फिर है 32। 32 किस किस के बीच में आ रहा है, तो अगर हम देखें तो ये जो 32 है वो 27 और 68 64 के बीच में आ रहा है। तो इस 27 और 64 के बीच में है 32। तो हमें छोटा अंक लेना है, छोटा। 27 और 64 में छोटा कौन है, 27। और 27 का घनमूल कितना है, 3। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 3। तो ऐसे हमें अनुमान लगाकर उत्तर निकालने हैं। ये आपके उत्तर आ गए सीधा अनुमान विधि से, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।